वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं। इस बार 2023 को श्राद्ध पक्ष लगने वाला है, एकम की तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वे उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किए जाते हैं। जानकारी के लिए आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि श्राद्ध पक्ष में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही वो कौन से उपाय हैं जो धन प्राप्ति के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए किए जाते हैं। 30 सितंबर से श्राद्ध पक्ष लगने वाले हैं जो कि 14 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। 14 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ ही पूर्ण हो जाएंगे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है कि वो कौन सी सब्जी होती है जो पितृ पक्ष में ब्राह्मण के भोजन बनाते समय नहीं बनाई जाती है। ब्राह्मण के भोजन बनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब हम पूड़ी तलते हैं, पूड़ी बनाते हैं तो आपको लोहे की कढ़ाई का प्रयोग नहीं करना है। आप लोहे की कढ़ाई को छोड़कर कोई दूसरी कढ़ाई में दूसरे मटेरियल से बनी हुई, दूसरे धातु से बनी हुई कढ़ाई का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप पूड़ी बना सकते हैं। और जो सब्जियां होती हैं जिसमें आपको ब्राह्मण भोजन में नहीं रखनी है, पहली सब्जी है बंद गोभी, इसे हम पत्ता गोभी भी कहते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी नहीं बनानी चाहिए। दूसरी सब्जी होती है कुमड़ा। कुमड़े से बने हुए भोज्य पदार्थ भी ब्राह्मण की थाली में नहीं रखना चाहिए। जैसे कुमड़े से पेठा बनता है तो पेठा ब्राह्मण भोजन की जो थाली होती है उसमें आपको नहीं रखना है। ये दो सब्जी ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं बनाना है। अब वे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के भोजन बनाते समय बिल्कुल बनाना ही है और वो ज़रूरी होता है। पहला है दूध की खीर। आहूतों के हिस्से में चली जाती है तो आपको दूध की खीर ज़रूर बनाना है। अब दूध भी गाय का होना चाहिए। आपको भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि यमराज पाड़े पर बैठता है भैंसे पर। और जब पितरों के लोक से पितरों को ले जाया जाता है, पितरों के देवता होते हैं आर्यमा स्वामी। यमराज कहते हैं जब भूमि पर पितृ लोग अपना भाग ग्रहण करने भूमि पर जाते हैं, जिस भैंसे पर मैं बैठता हूँ, यदि किसी की कुल की माता या किसी के कुल के जो भी पितृ हैं, अगर वो भैंस के दूध का पान करके आएंगे तो उन्हें ताड़ भोगना पड़ेगा। इसलिए पितरों से कह दो कि भैंस का दूध का पान करके ना आवें। तो इसलिए आप विशेष रूप से अपने भोजन में भैंस के दूध की से बनी हुई चीज़ें, मिठाई या खीर शामिल बिल्कुल भी ना करें। गाय के दूध का प्रयोग ही करें। दूसरा है तुरैया या गिलकी का भोजन या भजिया, पितरों के हिस्से में चला जाता है। जो आप तुरैया बनाते हैं, जो गिलकी होती है उससे बने हुए भजिए या सब्जी पितरों के हिस्से में चली जाती है तो वो भी अपने भोजन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। दूसरा है उड़द की दाल का भोजन या मीठा, ये प्रेतों के हिस्से में चला जाता है। उड़द की दाल से बनी हुई चाहे मंगोड़े हैं चाहे दही बड़े हैं, ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। दूसरा उपाय इस प्रकार है। श्राद्ध पक्ष में अगर आपके घर गंगा का जल हो तो एक विशेष उपाय आप घर पे ही कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे में एक छोटी सी कटोरी रखकर हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए वो गंगा जल काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए उस कटोरी में 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की ज़रूरत नहीं होती है। उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ आपको 2 कटोरी रखना है। एक कटोरी खाली आपको तुलसी के आरे में रख देना है और दूसरी में आपको गंगा जल लेना है। बस अपने हाथ की अंजलि में 5 बार वो जल लेते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उस तरीके से आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। तीसरा उपाय इस प्रकार है। श्राद्ध पक्ष में अगर आप रुद्राक्ष का जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो वो जल पितृलोक तक पहुंच जाता है। आपको एक कलश जल लेना है। तांबे के कलश में आपको रुद्राक्ष थोड़ी देर के लिए डुबा लेना है। फिर उस रुद्राक्ष को निकाल कर वो जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। और उस जल का पितृ जब अपने ऊपर सिंचन करते हैं तो जिसने रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित किया है उसकी झोलियां भर देते हैं। रुद्राक्ष जल से पितरों को शांति प्राप्त होती है। जैसे तुलसी के क्यारे में नीचे बैठकर किया गया अन्नदान, पिंडदान पितरों को प्राप्त हो जाता है और पितृ तर जाते हैं, उसी तरह इस श्राद्ध पक्ष में आपको रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अपने पितरों के लिए ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आप ये उपाय रोज कर सकते हैं या किसी खास तिथि में, विशेष तिथि में भी कर सकते हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।